वैक्सीन अभी आया नहीं है, दूसरा वैक्सीन आने से पहले ही चुनाव आ गया है। तो कुछ तो ऐसी बात हो ना कि फिर से लोगों पर ठगा जा सके। जैसे ठगा गया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, कि हम जब जब आते हैं अपने पर तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। आप सब जानते हैं कि किन गंभीर परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। आप भूले नहीं होंगे कि जब पूरी दुनिया में एक महामारी आई जिसको कोरोना कहा गया, उस कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार ने जो जो कहा, देश की जनता ने सब कुछ किया। थरिया बजे लो ना, बॉल बतै लो ना, भागले कोरोना। और देखिए कि इस लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए। हमारे आपके परिवार के सदस्य, उनको वापस आने के लिए बस ट्रेन नहीं था। आप नेशनल हाईवे पे जाते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार हजारों किलोमीटर चल करके बिहार वापस आया। हमारी हालत क्या है कि हमको अपनी हर चीज के लिए, हम भी बाहर में जाकर के पढ़ाई किए थे। क्यों? बेगूसराय में अगर विश्वविद्यालय होता तो हम बेगूसराय में नहीं पढ़ते। इसीलिए लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो हमने क्या मांग उठाई थी, याद कीजिए आप। तमाम लोगों के बीच हम चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और हमने आपको क्या कहा था कि हमारा सवाल जात और धर्म का सवाल नहीं है, हमारा सवाल इंसान और इंसानियत का सवाल है। हमारा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए अपनी घोषणा पत्र में हमने दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनाने की मांग की थी। याद कीजिए कि हम उस वक्त भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे जिले में अगर एम्स जैसा अस्पताल होता तो वैशाली एक्सप्रेस में टिकट कटा करके दिल्ली जाना पड़ता इलाज कराने के लिए, इलाज कराने के लिए और रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता। अभी तो लॉकडाउन था, हजारों लोग, लाखों लोग वापस बिहार लौट करके आए और उनके दिल में क्या दर्द था कि अगर काम मिल जाता, अगर व्यवस्था हो जाती। ये रहे नौवीं का दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहे का, 10वीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहे का, ईद बकरीद दिल्ली कलकत्ता बम्बई रहे का। माँ बाप जो लोग नहीं दुर्गा मनी थे, माँ बाप जो लोग नहीं ईद सेवैयाँ खेलते। क्यों हमको घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता? क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है। और देखिए हमारी हालत कि जब बंद हो गए कल कारखाने, लोग वापस लौट करके आए और यहाँ इंतजार किए कि शायद कुछ होगा। दूर से वो भी सुनते थे, विकास का बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब वापस लौट करके आए तो उनको यह बात का एहसास हो गया कि विकास का इंजन, उसका इंजन फेल हो गया है, उसका मोबिल पलटी करने का जरूरत है। एक बात कहते हैं ना लोग कि तावा पे रखा हुआ रोटी को भी नहीं अलटिए पलटिएगा तो रोटी जल जाता है। रोटी बनाए होंगे ना, माँ जो है घर में रोटी बनाती है ना, घर में पिताजी रोटी बनाए होंगे कभी, तो बिना पलटे जो है रोटी भी जल जाता है। और जो वादे हमसे किए गए थे उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गया। क्या थी हकीकत? कि कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारे पास खिलाने के लिए अनाज नहीं है, आपके पास उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर है, लेकिन खिलाने के लिए अनाज नहीं है। और अस्पतालों की हालत यह थी कि एक बेड पे लाश पड़ी हुई है और दूसरा इंसान जो जिंदा है अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, पानी का बोतल हाथ में पकड़े हुए हैं। ये तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी थी?
पूरा बिहार को पूरा देश देख रहा है कि कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में सरकार ने जो हमारे साथ छलावा किया। और इस बार इसीलिए हमारा संकल्प है कि सीट की संख्या हम नहीं देख रहे हैं, इस पार्टी को कितना सीट मिला, ये नहीं देख रहे हैं कि नेता कौन बनेंगे, ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए नीति क्या बनेगी, उस बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब आए बिहार, तो फिर से हम लोगों को कश्मीर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा है, कश्मीर से ही तो पैदल चल करके बिहार आए थे जब रोजी रोजगार बंद हो गया तो। और वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और बड़ा बड़ा भाषण दे करके गए। एक कहावत है ना, अपन उपाय सूरदास बरतो। अपना राजकाज संभाल नहीं रहा है, हम लोगों को आकर के ज्ञान दे रहे हैं। साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ये बिहार की जनता है और बिहार का इतिहास ये है कि हम जब जब आते हैं अपने पर, तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेजों को लगता था कि हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बेगूसराय की जनता ने पूरे देश को दिखाया था कि आंदोलन कैसे किया जाता है। याद कीजिए, चाहे कोई भी दौड़ रहा हो, जब सत्ता निरंकुश होने लगती है तो बिहार का जनता जना भैंसी के लोग नहीं नाथे है, वही नाथने का काम करती है। इस सरकार को जो गुमान हो गया है कि कोई इसको पलट नहीं सकता है, कोई इसको बदल नहीं सकता है, आप तमाम लोगों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर इस देश के नेता अपने बारे में सोचते हैं, हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। बोलिए, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सरकार बदलना है ना, मसुआए गेलो, मसुआइए नहीं। हम आपके साथ एक नारा लगाना चाहते हैं, हम कहेंगे जय हिंद, और आप इतनी जोर से बोलिएगा जय भारत कि दिल्ली की सत्ता हिलनी चाहिए। बोलिए, हिलेगी कि नहीं हिलेगी? जय हिंद, जय हिंद। हम कहेंगे जय बिहार, आप कहिएगा तय महागठबंधन। जय बिहार, जय बिहार। ये बिहार के मान सम्मान की लड़ाई है, और हमारा मान सम्मान ये कहता है कि अगर आप हमसे धोखा कीजिएगा तो आपको सबक सिखाने का यही मौका है। इप्टा एक गाना गाती है, फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, हंसुआ बाल पे बटन दबाकर अपना वोट गिराएंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा, तो 1 मिनट उस मशीन के सामने खड़ा होकर के सोचिएगा कि हम ये मतदान क्यों कर रहे हैं। हम ये मतदान उनके लिए कर रहे हैं जिनके माँ बाप लॉकडाउन में पैदल चलते हुए, जिनके पैर में छाले पड़ गए, उनके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा, तो आप सोचिएगा कि हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करके, ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, BA करके, BSc करके, MA करके, PhD करके अपनी डिग्री लेकर के नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए मतदान कीजिएगा। हमारे किसान भाई जो खेतों में जाकर के खून पसीना बहाते हैं और उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। एक उदाहरण सोच करके देखिए, आपका मकई का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मकई से जो मकई का उजरका लावा होता है ना, अंग्रेजी में उसको पॉपकॉर्न कहते हैं। वही सिनेमा हॉल में जब आप पॉपकॉर्न खाइएगा तो 250 रुपया का पैकेट मिलता है, 5 ग्राम। लेज का चिप्स का पैकेट देखे हैं,
ऊपर से फुला रहता है, अंदर में 4 गो चिप्स रहता है। वही ये सरकार है, वही ये सरकार है कि आपसे आपके चीजों को सस्ता लेती है और आपको आपके जीवन की जरूरत की चीजें महंगा देती है। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। अरे हर काम को तो कोई ना कोई जीवन में पहली बार करता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माइक पेटे से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना भाई। कोई काम करने से ही तो होता है। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। जब कोमल घड़े के रखने से कठोर पत्थर पर निशान हो सकता है, तो हम लोग कोई हवाई आदमी थोड़ी है। जीवन के अनुभव से ये सीखे हैं, किताब में कोई गरीबी थोड़ी पढ़े हैं। जब हमारी ही यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई माननीय मंत्री साहिबा कह रही थी कि पूरे बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे, तो हमको अपना दिन याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 50 रुपया दिहाड़ी पे घर घर घूम करके पोलियो नहीं, हम बिहार को फ्री देंगे और बंगाल से पैसा लेंगे। तो आपको अच्छा लगता सुनने में? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये धोखा क्यों दिया जा रहा है? एक तो वैक्सीन अभी आया नहीं है, दूसरा वैक्सीन आने से पहले ही चुनाव आ गया है। तो कुछ तो ऐसी बात हो ना कि फिर से लोगों को ठगा जा सके। जैसे ठगा गया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा। क्या वो लोग कैला ना कुछ होता एको गो नहीं इहल कहे छियै। भाजपो वाला से दुकान पर लड़ाई के जरूरत नहीं छै। ऐसा नहीं छै खाली तोरे ठेक ले बेचारा ओकरो ठेक ले ओकरा कहियो यारवा रहबै जरे साथ चाय पी रहिए हैं, साथे जेबे एजा बेगूसराय उहे काटा में लटक तो आपस में लड़ा कौन जरूरी। और ये बात मैं जोर दे करके आपको कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे साथी बदलाव की उम्मीद में जोश से लबरेज हैं। मैं आपके जोश को सलाम करता हूँ और सरकार के प्रति गुस्सा भी स्वाभाविक है। अगर हम ही आज जो है लंबा लंबा भाषण दे दें और कल को सरकार बने तो अपना ही संकल्प पत्र अगर हम भूल जाएं तो हमको भी गाली पड़ेगी। ये बहुत स्वाभाविक बात है। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है और जनता के सवालों को जो सरकार पूरा नहीं करेगी, चाहे यह सरकार हो या वो सरकार हो, तो उसके प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन गुस्सा का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपने जोश का इस्तेमाल कहीं और कर दें, जोश में होश खो दें।